उसको मेरे सामने लो और जरा देर न लगाओ, वरना सबको जान से मार दूंगा और एक एक को मार के काट दूंगा। परशुराम का भूल गए और इसलिए इतना भूल गए। महाराज, मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथ से वो पोशीदा कुमार चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी चाहने थी? बेशक सजावार हूँ और जो सजा दो उसका सजावार हूँ। अभी बताता हूँ और इस हमाकत का मजा चिखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात इस कदर में उछल रहे हो? वो कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, न मालूम कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना कर बुला रहे हो और मिर्ची की तरह जबान चला रहे हो। कभी बस्सा संभालते हो, कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब है तो बता दीजिए, वरना चुप कैसे अपनी राह लीजिए। तुम मेरे कारों गला से नहीं लगता। क्या मुझे गुस्सा दिला रहा है और अपनी मां को बुला रहा है? बड़े 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 फादर मेरे नाम की दुआई देते हैं और सामने से बातें दिखाई देते हैं। ये मासूम जानकर बस खाता हूं, इसलिए शास्त्र नहीं दिलाता हूं, मगर बकरे की मां कब तक खेल रहेगी? अगर तेरी जान मेरे हाथ से ही जाएगी। बच्चे से ना हक लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो सुनाई करो। ये बच्चा नहीं, जर की पैर है। समझ रखा इसने मुझे खेल है। क्या है गुनाह? मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। इस कदर भी होने से मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी शादी से। सीता माता को उधर चला जाओ, ये देखिए आप करता है खुद मार के जफ्तू जरा कद से मेरे रूबरू। तो लक्ष्य होने का तमाशा नहीं, तो गारों के मुंह में बताशा नहीं। सच का बताता हूँ, मला सच कशी का सिखाता हूँ। ये किधर सी भक्ति दिखा किसी और को, ये फीके मजे हैं दिखा किसी और को। शरारत तेरी सांप बतला रही, तेरी माँ सर पे बतला रही।
कौन है? वो देखो मुझे दांत दिखा रहा है, शराब से अब भी पेश आ रहा है। वो कहने से मेरे नर्म हो गया, तुम्हें न हक किस पे भरम हो गया। खूब, इसी का नाम नरमी है। वो मुझे बातों बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके मुझे और भी चाह रहा है। सामने से चला जाओ, वरना काट के कुछ चबा जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से तोले जाओ, वरना पूरी चक्कर बना लूंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें खुद ही नजर नहीं आऊंगा। तुम मुझे मत दिखाई दे। बात है कि तेरी आवाज भी मुझे मत सुना जाए। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे लो, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है। आदमी की तरह बात कर, और मेरे हाथ में भी तीर है। अभी दिखा दो कमाल। महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, सहन की हद हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने फजूली महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया, और आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया। अब मुझे जरूर तलवार चुभानी पड़ेगी और इसके दिमाग से ये हवा निकालनी पड़ेगी। आप बड़ी खुशी से शास्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। मालूम होता है कि तेरी माँ तुझ का मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। बेशुमार छतरी मेरे हाथों से मरेंगे और मार के डाल उतारेंगे। जो सामने आया हर कित जिंदा जाने पाया। जब ऐसे ऐसे योद्धा मेरे मुकाबले की ताब लगा सके, तेरे जैसे बच्चे कुचू की क्या बुझा दे। ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है।
इसलिए तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया और ये मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया। हम चोरों को दिख रहे रोशत की हवा समा गई और इन लोगों में हिमाकत की चाबी छा गई। एक बार भाई साहब ने और भी कम बिगाड़ दिया तो फजूल तारीफ करके तुम्हें हार दिया, वरना पहले से मुनासिब बर्ताव करते और ये फजूल बातें ना करते तो आपकी अपनी चरम जवानी एकदम पहुंच जाते। खैर कुछ बुराई नहीं, आज आपको अपनी ताकत आजमाने का अच्छा मौका मिल जाएगा और इधर मेरा भी मुद्दा से अरमान निकल जाएगा। मगर पहले वार करने से लक्ष्मण लाचार है, इसलिए कि तू ब्राह्मण कुमार है, क्योंकि गुण और कर्मानुसार तेरे ब्राह्मण होने से मुझे कतई इनकार है, मगर इसलिए कि तू हमारे गुरु विश्वामित्र जी का करीबी रिश्तेदार है। अब तू इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत भी खाक में मिलाने लगा और मुझे तुमसे तुम बोल पुकार कर बुलाने लगा। वही बात हुई रंग की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तुम होने लगी। अब तेरे मरने में बिल्कुल कलाम नहीं। एक ही बार से तेरी हाइट को जमाना बढ़ा दूं तो मेरा नाम भी पर सलाम नहीं। जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद ही इनकार है तो इससे आपकी तकरार फजूल है। मेरा क्या प्यार है, ये खुद मौत के तलवार है।
लक्ष्मण, तुम इन्हें ना छुड़ाओ, जरा इधर आओ। जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और फिर यहाँ से काबूल कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो देखो फिर बोलता है और नाहक चार बोलता है। अब ये हरगिज़ नहीं बोलेगा। कहिए क्या इरशाद है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो सजा आपके वो मुझे मंजूर है। मुझे समझे है कि तुमने वो दंड उठाया है, तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए इस दंश का चिल्ला चिढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा तो इत्मीनान अभी नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा कि मेरा तीर जब कमान पे चढ़ जाता है तो बगैर किसी की जान लिए वापस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा और किसकी? ना महाराज, ऐसा नहीं करना। ये तीर आपको सहना पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा हरकत नहीं चलाऊंगा। तो अगर धूस देखी तो रोटी नहीं आएगी। या एक ही तीर से जान निकल जाए। वाह, जान निकलने की आपने अच्छी कही। आधी जान तेरी पहले से बस मिश्र जी हो चुके, पूरा वर्ष तो उठाओ और अपनी बहादुरी के जौहर तो दिखाओ। किसी तरह मुझे माफी दिलाओ और मेरी जान बचाओ। तुम तो इतना उछलते थे। बेवकूफी से मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज निकलते थे। मुझे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूँ, इसलिए किसी किस्म की सिफारिश करने से मजबूर हूँ। मेरा जो बोलना है वो तुम्हारे लिए जहर में जहर घोलना है, और मेरा इसलिए बीच में बोलना वही आता है। रामचंद्र जी से अब आपकी बात है और मामला इन्हीं के हाथ है। देखते क्या हो, छोड़ दो तीर। बुखारी हूँ मुझे और मुझ पर कितना आसान कीजिए। तुमको
अपनी बात की शर्म नहीं, मगर पनाह में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। परंतु इस शर्त पे छोड़ता हूँ कि आइंदा कभी हथियार न उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर ना जाना। आपका हुक्म स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ। आइंदा अभी शास्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर्वत चला जाऊंगा। आज से अपनी जिंदगी ईश्वर की याद में गुजारा करूंगा और सब गुनाहों का कफारा करूंगा। अच्छा कृपाधान, सुखी रहो जवान। मिश्र जी, भोजन करके जाना। ऐसी क्या भी चलती है, कभी तो हमारा भी भोजन पा लिया करो। बस मेहरबानी रखो। यही गनीमत है कि जान बची। अभी तो पहले की रोटी नहीं बची। अगर वापस आ गया तो ऐसे फुलके खाऊंगा कि अपनी जान भी दे जाऊंगा। ओम नमः शिवाय।